सबसे पहले महाजनपदा पीरियड में पाणिनि की अष्टाध्यायी का रेफरेंस का इस्तेमाल करते हुए सेंट्रल हिमालय के जनपद के बारे में पढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज देखो, यहां पर मैप पे देखो, कुरु महाजनपद ऐसे ही दिखाया उसने, पांचल महाजनपद ऐसे ही दिखाया, ये दो महाजनपद थे। ठीक है, अब देखो, यहां से यमुना निकल रही है, यहां से गंगा निकल रही है। अब आप मैं उत्तराखंड का मैप बनाऊं तो ऐसे मैप बनता है। अब इस उत्तराखंड के मैप में आप देखो, ये आपका इधर वाला जो एरिया 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 है, ये मेरठ है, ये दिल्ली है। मेरठ उस टाइम पर हस्तिनापुर थी और दिल्ली उस टाइम पर इंद्रप्रस्थ थी। ठीक है, अब ये हरिद्वार वाला जो रीजन है और इधर उधम सिंह नगर वाला जो रीजन हो गया और नैनीताल वाले जो रीजन्स हो गए, ये रीजन्स बेसिकली कौन से महाजनपद के कांटेक्ट में थे? पांचाल के। और इस तरफ वेस्ट वाले रीजन्स कौन से महाजनपद के कांटेक्ट में? कुरु में। अब आपको यहां से ये कंक्लूड करना है पाणिनि की अष्टाध्यायी से कि जब वो कुरु और पांचाल महाजनपद के बारे में लिख रहा होगा तो वो उनके रिलीजन, पॉलिटी, एडमिनिस्ट्रेशन, बहुत सारी चीजों के बारे में लिख रहा होगा। तो तब यहां का इधर इस उत्तराखंड के रीजन के जो नेटिव्स हैं, यहाँ के नेटिव्स हैं, उनके बारे में लिख रहा होगा। ठीक है, और मैं कंक्लूड करते हुए चलूं कि दो डायनेस्टीज का पता लगेगा यहाँ पर, एक कुणिन डायनेस्टी के फोर फादर्स और एक नाग डायनेस्टी के फोर फादर्स। एक यादव यौधेय डायनेस्टी के भी बारे में पता लगता है। मतलब मेजरली तो दो थी, कुणिन और नाग, और कुछ यौधेय डायनेस्टी। बाकी ट्राइब्स रहेंगे जो ट्राइबल हैं, खस ट्राइब वाले होंगे। अब धीरे धीरे खस ट्राइब, खस शब्द खत्म होता जाएगा और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? किसी न किसी डायनेस्टी में कन्वर्ट हो जाएंगे। क्योंकि जो खस ट्राइब होंगे वो खस ट्राइब उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश दोनों जगह पर मिलते हैं। ये पूरा लिंक जो हिमाचल और उत्तराखंड के जो क्षत्रिय हैं मेजरली, वो सारे खस ट्राइब के लोग हैं। कुछ ब्राह्मण्स भी हैं उसमें, कुछ शूद्रास भी हैं उसमें, वैश्यास भी हैं उसमें। खस ट्राइब में सब तरीके के लोग होंगे, मतलब या बने होंगे आगे चल करके, जैसे जैसे नीचे का वो वैदिक कल्चर का धर्म इनके उसमें गया हो। सो दिस इज द स्टोरी दैट वी आर लुकिंग, पाणिनि की अष्टाध्यायी। दो बातें यहां से निकालनी है। पहली बात, पाणिनि प्रेजेंस डेटेड एज, पाणिनि कब का आदमी था? भाई आपको पाणिनि का खुद का प्रेजेंस पता लगेगा तभी तो आप बता पाओगे ना कि यार इसकी बात महाजनपद के बारे में उत्तराखंड के कॉन्टेक्स्ट में सही थी या गलत थी। और उसके बाद ही विल मेंशन द फॉलोइंग जनपदास नॉर्थ ऑफ कुरु एंड पांचाल। अच्छा, एक चीज और देखो इस वाले मैप में थोड़ा सा, ये मैंने बोला ये क्या है, ये दो क्या है? तो एक महाजनपद जो है वो कई सारे जनपद से मिलकर के बन रहा होगा। तो इस यहाँ का जो एरिया होगा हमारे उत्तराखंड का, ये क्या रहा होगा? एक जनपद रहा होगा। ये भी क्या रहा होगा? इधर भी जनपद रहे होंगे, इधर भी क्या रहे होंगे? इधर भी जनपद रहे होंगे, इधर भी क्या रहे होंगे? जनपद रहे होंगे। तो ये ऐसे कुछ जनपदों के नाम इनकी किताबों के अंदर है जो उत्तराखंड के रीजन और यहाँ के ट्राइब्स को रिलेट करेगा। दिस इज व्हाट वी विल फिगर आउट। ठीक है, पाणिनि's प्रेजेंस। तो पाणिनि कब का आदमी था? different historians said different things about it. As per R.G. Bhandarkar and R.K. Mukherjee, archaeologists, Panini was a person who lived in India at around 700 BC. So ये तो महाजनपदा पीरियड का ही आदमी बताया जा रहा है। आगे चल करके V.A. अग्रवाल और R.C. मजूमदार है। R.C. मजूमदार वो हैं, हिस्टोरियन R.C. मजूमदार है जिन्होंने इनको 500 BCE के आसपास का बताया। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ दीज डिफरेंट हिस्टोरियंस? 200 साल का डिफरेंस आ रहा है। अब many scholars of that time who wrote some books, their original book was not there obviously, इनका मेंशन कहीं कर रखा होगा किसी में। तो एक हिस्ट्री में इनकी भी क्रोनोलॉजी पूछता है ना पेपर के अंदर, ये हिस्ट्री जो यहाँ पढ़ रहे हो वो आपके इंडिया की हिस्ट्री में भी रिलेट होगा।
क्योंकि जिन लोगों ने इंडिया का हिस्ट्री लिखा है, कंक्लूड करा है, वही लोग तो यहाँ का भी रेफरेंस दे रहे हैं ना। तो पाणिनि किस समय का आदमी है, लगभग लगभग थोड़ा आइडिया आ गया। अशोक चाणक्य से पहले आया था या बाद में आया था पाणिनि, बताइए। चाणक्य से पहले आया, महाभारत के बाद का आदमी है या पहले का है? बाद का है, क्योंकि महाभारत उत्तराखंड में प्रोटो हिस्ट्री में है। ठीक है, ये लिंक एनालिसिस दिमाग घुमाते रहो आगे पीछे, इधर उधर इधर उधर। मैं नाक की सीध में पढ़ा रहा हूं तो आप भी सीधा ऐसे मत जाओ ना, मैं आपको बोलता रहा हूं ऐसा भी करो दिमाग के अंदर। अब देखते हैं जरा कौन कौन से मेंशंस करके इसने। पाणिनि की अष्टाध्याय में एक जगह है कालाकुट। ठीक है, मैप पर अभी देख लेंगे कालाकुट। क्या आप जानते हो ये प्रेजेंट डे कौन सा जगह है? और मैंने इससे पहले 4 बार बता दिया, आपने ध्यान नहीं दिया। ध्यान कैसे होगा, याद करना पड़ेगा, याद ही नहीं कर रहे हो। आप ही के बगल में कालाकुट, कालसी, इसी तरीके से कुलूना। ठीक है, अभी जगह के नाम लिखो फिर मैं मैप कराता हूं। कत्री, युगांधर, रणकू, उशिनार, भारद्वाज। ये जगहें हैं। क्या है ये? जगहें हैं। एक तो मैंने बता दिया। अब किताबों के अंदर ऐसी लिखा हुआ है टेक्स्ट, आप कोई भी किताब उठाओ ज्यादातर उसमें। अब आपको अगर जानना है कि भैया ये आज का कहाँ का है, कौन सी जगह आज की कौन सी है, क्योंकि कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे पूछेंगे कि इतिहास हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स के हिसाब से प्रेजेंट डे उत्तराखंड में ये जगह हिस्ट्री में क्या कहलाई जाती थी, या हिस्ट्री में पाणिनि की अष्टाध्याय में ये जगह आज क्या है। जैसे सबसे ऊपर और सबसे नीचे वाला जगह मैं आपको बताता हूँ। कालाकुट हो गया कालसी, और भारद्वाज हो गया हरिद्वार के आसपास का रीजन, गंगद्वार। बाकी इनमें से ज्यादातर जगह अलकनंदा नदी के वैलीज के रीजन्स हैं, अलग अलग रीजन्स, अलकनंदा जहां है। क्योंकि सबसे ज्यादा प्रेजेंस प्रोटो हिस्ट्री और उसके बाद महाजनपदा पीरियड में अलकनंदा के आसपास देखा गया। जोशीमठ भी एक तरीके से अलकनंदा के उस पर है, श्रीनगर भी एक तरीके से अलकनंदा के उस पर है, देवप्रयाग भी के आसपास का रीजन भी एक तरीके से अलकनंदा के आसपास है ना। तो अब यहाँ पर लेट्स ट्राई टू डू दिस थिंग, इन सारी जगहों को यहाँ मैप पर फिट करते हैं एक के बाद एक। कालाकुट रीजन है अपर यमुना का जो रीजन है, कालसी रीजन। अब हिस्टोरियन ने अपर यमुना बोल दिया, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि ये एग्जैक्टली कौन सा एरिया है। ये जो एरिया है ना, ये वाला, दिस इज, अब ये मैप आप बाद में बना लेना, दिस इज कालसी। वो कह रहे यहां पर भी महाजनपदों के लोग अच्छे खासे निवास करते थे। ये एक जनपद था। क्या था ये एरिया? जनपद था ये। दूसरा एरिया देखो, कुलुण, दिस इज द साउथ ऑफ सतलज अप टू टॉन्स रिवर। ठीक है, टॉन्स रिवर के आसपास कहीं पर। तो टॉन्स रिवर आपकी कहां पर है? ये आपकी टॉन्स रिवर। सतलज रिवर किधर को है? इस तरफ को है। तो सतलज के इस तरफ ये वाला जो एरिया, ये एरिया बेसिकली जो आपका सिरमौर वाला जो रीजन है ना, वो उस रीजन की बात कर रहा है। सिरमौर का रीजन ये थोड़ा हमारा उत्तराखंड से भी तो टच हो रहा है ना, तो इधर के आसपास के एरिया का एक जनपद रहा होगा। ये भी उत्तराखंड से जुड़ा हुआ है। युगांधर, दिस इज द यमुनास कोस्टल रीजन। यमुना के, अब यमुना में कोई कोस्ट तो है नहीं ना, पर यहां पर कोस्टल का मतलब हो गया बैंक्स वाले रीजन। तो ये जो कालसी है, इससे थोड़ा सा नीचे आओगे, सहारनपुर से नीचे, इसके आसपास का रीजन थे युगांतर। अब आप देखो, अभी मैप के हिसाब से ये रीजन, ये रीजन, ये रीजन, 3 रीजन मैंने बताया ना। ठीक है, ये युगांतर का रीजन हो गया, ये कुलुंड रीजन हो गया, और ये
कालाकुट रीजन हो गया। ये सब किसके आसपास चल रही कहानी? यमुना के आसपास, यमुना टॉन्स, यमुना टॉन्स। ठीक है, एक रीजन ये। अब आता है रंकू। रंकू, अभी तक के जो रीजन्स थे वो ये रीजन्स थे। अब आ जाओ रंकू। नाउ ये है आपकी सरस्वती नदी और ये हो गई अलकनंदा। यहां से लगाओ अलकनंदा, ये दिस इज अलकनंदा। टिल वेयर, कहां तक रहेगी अलकनंदा? कहां गया देवप्रयाग, ये रहा, यहां तक। अब इस बेल्ट पर दो तीन एरियाज हैं। रंकू रीजन नियर अलकनंदा एंड पिंडर, ये वाला जो रीजन है यहां भी हमें इस अष्टाध्याय में मेंशन कर रखा है। कतरी, अलकनंदा वैली, भारद्वाज, गढ़वाल, उशीनार, कनखल। अच्छा, मैंने भारद्वाज हरिद्वार बता दिया ना, नहीं है ये, ये वाला जो रीजन है। श्रीनगर कहाँ गया? श्रीनगर, श्रीनगर ये, दिस इज भारद्वाज रीजन, दिस इज कनखल रीजन। अब मैं यहाँ पर मैप पे मार्क करूँ सारे के सारे, देखो कनखल रीजन, ठीक है, ये हो गया आपका ये रंकू वाला जो रीजन है, पिंडर वाला, ये कनखन वाला रीजन हो गया। ठीक है, इस तरफ आ जाते हैं, ये वाला हो गया कालाकुट। ये वाला जो रीजन हो गया ये हो गया कुनलुन, कुलूना। ये रीजन हो गया युगांधर, ये कनखल हो गया, ये हो गया भारद्वाज, ये हो गया रंकू, और अपर रीजन्स ऑफ अलकनंदा है ये वाला कटरी रीजन। जम्मू का कटरा मत करना, ये हो गया। इसको क्या लिखा हुआ है उसमें? उशी नार। ये रीजन्स किस में मेंशन हो रखे हैं? किस में मेंशन हो रखे हैं? अष्टाध्याय में। और ये इन जगहों का मेंशन उसने करा है, तो यहाँ के लोगों का किसके साथ लिंक्ड रहा होगा? नीचे के जो जनपद से, नीचे कौन सा जनपद था? कुरु जनपद था, और इस तरफ कौन सा जनपद था? पांचाल जनपद था। क्वेश्चन, टफ वन। यहां से ये जगह है, पुरानी जगह, एंशंट हिस्ट्री में फलानी जगह को क्या कहते थे? आज के ऑब्वियसली सारे नहीं पूछेगा, कुछ पूछेगा। तो प्री में तो कुछ कुछ फैक्ट बनेंगे ना, सारे नहीं बनेंगे, एग्जैक्टनेस कम है, क्योंकि प्री के कंटेंट की एग्जैक्टनेस कम बनेगी आपकी। अभी भी उत्तराखंड में, उत्तराखंड से रिलेटेड जो सिलेबस है प्री का, फिल्टर ही हो रहा है, छट ही रहा है। और चार चार पांच पांच क्वेश्चन हर एग्जाम के अंदर फिर क्या कर रहा है वो, गलत भी हो रहे तो उसको वापस ले रहा है। उत्तराखंड के पेपरों के अंदर जो प्रत्यावेदन जाता है वो उत्तराखंड के क्वेश्चन पे जाता है ज्यादातर, रेयरली होता है कि जो जीएस के क्वेश्चन पे जाए। As per this scholars, the Mahajanpada period in Uttarakhand has been, you know, lived by various strategies। तो क्या पॉलिटिकल सिस्टम यहाँ पर चल रहा था इनके हिसाब से, स्कॉलर्स के हिसाब से उत्तराखंड के अंदर देखते हैं। तीन चार चीजों से मैंने इसको डिवाइड करा है कि उस समय उत्तराखंड में किन लोगों का डोमिनेंस रहा होगा, सिंपल सी बात। दूसरी बात, महाजनपद काल से जुड़ा हुआ जो हिस्ट्री लोगों ने लिखा है उसमें जो उससे पहले, जो मैंने आपको प्रोटो हिस्ट्री में जो ट्राइब्स के नाम लिखवाए थे, वो जो ट्राइब्स, चार पांच ट्राइब्स मैंने लिखवाए थे, वो यहां पर आते आते गायब हो जाते। जो नंद डायनेस्टी है, उस डायनेस्टी का क्या लिंक मिलता है? क्योंकि सबसे पहली पावरफुल और मगध से यहां तक फैलने वाली जो डायनेस्टी, वो नंद डायनेस्टी तो थी ना। और फिर उसके बाद देयर इज नो एविडेंस ऑफ ग्रीक रूल इन सेंट्रल हिमालयस। इस दौर में, जो ये महाजनपद दौर है, इस दौर में ग्रीक्स का हमारे हिमालय क्षेत्र में कोई प्रभुत्व नहीं रहा है। अब उनका किस टाइम पर रहेगा वो आगे आएगा। तो नंद डायनेस्टी से क्या है ये देखते हैं। सबसे पहले यहां पर दो डायनेस्टी का डोमिनेंस था। कितनी डायनेस्टीज का डोमिनेंस था? दो डायनेस्टीज। ये दो डायनेस्टीज कौन कौन सी थी? एक नाग डायनेस्टी और कुणिन डायनेस्टी। अब मैं आपको बता रहा हूं कि
जैसे ये नाग डायनेस्टी जो है ना, तो दिस इज लाइक इट। ये रीजन में या इधर इधर तक में भी, इस रीजन में ऐसा दिख, मतलब आप हिस्ट्री पढ़ोगे, ये रीजन में नाग डायनेस्टी साउथ में, क्योंकि नाग डायनेस्टी का जो कैपिटल है वो क्या है, गंगद्वार। और ये जो ऊपर के रीजन्स हैं, यहां पर कौन सी डायनेस्टी आएगी, कुडिन डायनेस्टी आएगी। ठीक है, कुडिन डायनेस्टी आएगी और इनकी कैपिटल क्या रहेगी, सुबहुपुर, यानी कि श्रीनगर। ऐसा कुछ है। सब कुछ हिस्टोरियंस नाग डायनेस्टी के लिंक और आगे तक भी ले जा देंगे। शायद राजा महाराजा एक दूसरे से लड़ रहे होंगे, तो कभी ये एक्वायर कर रहा है, कभी वो नीचे आ रहा है, कभी ये ऊपर की तरफ आ रहा है। ये तो हर डायनेस्टी में होता ही है ना। लेकिन मैं एक मेजरली आपके दिमाग में एक छाया चित्र बना रहा हूँ। आई एम मेकिंग यू एन इंप्रेशन कि आफ्टर द महाजनपदास 2 डायनेस्टीज बिकेम प्रोमिनेंट हियर। 2 डायनेस्टी बन गई है अब, इससे पहले कोई डायनेस्टी नहीं थी। और इन 2 में से भी आगे की हिस्ट्री के लिए कौन सी डायनेस्टी आने वाली है आपकी, कुडिन डायनेस्टी। अब तो आगे कुडिन डायनेस्टी बनेगी ना, ऐसे करके ही तो चलना है हमने। अब एक इस तरफ का हिस्ट्री भी अभी मिसिंग है। कुछ ट्राइब्स डिसअपेयर हो गए, जैसे पाशुप ट्राइब एक पीछे के रिकॉर्ड्स में था, किम पुरुष ट्राइब था, इवन द खस ट्राइब। इनके नाम नहीं हमें देखने को मिले। ये ट्राइब हैं, ये नहीं हो रहा है कि ट्राइब डिसअपेयर हो गया, ये ट्राइब हैं, लेकिन इनके वर्डली जिक्र नहीं किया गया। ठीक है, हो सकता है कुणिन जो है ये इन्हीं के लीनियज हो, हिमाचल की तरफ में भी इनके लीनियज हो, आम लोग जो होंगे वो खस ट्राइब वाले होंगे, बट मेंशन नहीं किया गया है इनका रिकॉर्ड्स के अंदर। जो नंद डायनेस्टी है, दिस वाज established as the first large empire in North India, which may have connections with the early Nag or Kulin time. Not sure, but क्या बोल रहे हैं, may have। क्यों may have बोल रहे हैं, क्योंकि अशोकन जो एम्पायर था उनके तो प्रॉपर यहाँ पर कंट्रोल थी। और पहला भारत का सबसे फैला हुआ जो साम्राज्य था, जो मगध से यहाँ तक आया था, वो नाग डायनेस्टी थी। उसका नॉर्थ वेस्ट अफगानिस्तान तक्षशिला तक उसका साम्राज्य था। बेशक वो हर जगह पर लोकल रूलर्स के माध्यम से ही रूल कर रहा था ना भाई, वहां कोई सेंट्रलाइज सिस्टम नहीं था नंद डायनेस्टी का। डिसेंट्रलाइज सिस्टम तो था ना कि राजा को जीत लिया, अब तू ही रूल कर, लेकिन हमारा नाम चलेगा। तो इट इज पॉसिबल दैट द कुडिन्स और द नाग्स और द योद्धेय डायनेस्टीज हु वर इवॉल्विंग हियर इन स्मॉल स्मॉल पॉकेट्स, दे हैड सम कनेक्शंस विद द नंद, बट श्योरिटी नहीं है। And last but not the least, there is no evidence of Greek here. ग्रीकों का अभी फिलहाल महाजनपद काल में कोई वो नहीं है, क्योंकि पहला जो फर्स्ट सक्सेसफुल ग्रीक स्टेबिलिटी कब आएगी, अलेक्जेंडर के इन्वेजन के बाद आएगी, है ना। अरे भाई ग्रीक्स तो कब से आक्रमण कर रहे थे, लेकिन अलेक्जेंडर के इन्वेजन के बाद सेल्यूकस निकेटर को अफगानिस्तान पाकिस्तान के आसपास छोड़ देता ना वो। फिर उसके बाद सेल्यूकस निकेटर इधर हिमालयस की तरफ से इधर भी आता है आक्रमण करने के लिए, तो मौर्यस उसको रोक देते हैं ना, आप समझ रहे हो। लेकिन जब मौर्यस खत्म हो जाते हैं तो उसके बाद ग्रीक्स जो है अफगानिस्तान इधर ये ओवर पावर्ड हो जाते हैं, तो ये आते हैं यहाँ पर। जब तक वहां पाटलिपुत्र में सुंग डायनेस्टी बढ़ करके इस तरफ वापस आ रही होती, तो ग्रीक्स तब तक यहाँ काफी एरियाज को कैप्चर कर लेते हैं। तो ग्रीक्स का उत्तराखंड में कब साम्राज्य होगा या लिंक होगा, या हमारे वही कुणिन नाग योद्धेय ग्रीकों के अंडर में कब जाएंगे, क्रॉस कल्चर भी स्टार्ट होगा, ये नेक्स्ट करेंगे।